फेरे की रस्म के दिन राध्या के सामने हुआ बड़े सच का खुलासा और राध्या ने लिया अपनी ओर प्रथम की शादी को लेकर बड़ा फैसला। मन अति सुंदर सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जब रजनी प्रथम से कहती है कि तुम्हारे राध्या को फगवेरे की रस्म के लिए उसके मायके लेकर जाना चाहिए, जिसके बाद प्रथम को ना चाहते हुए भी राध्या को उसके मायके लेकर जाना पड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से प्रथम और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो गई। तुम जब मेरी जिंदगी में आई हो सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें आई है। यह सुनकर राध्या का दिल टूट जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी तक तो उसे यह लग रहा था कि उसकी और प्रथम की शादी राध्या की मर्जी से हुई है, लेकिन इसी दिन राध्या के सामने सच आने वाला है कि प्रथम ने राध्या से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, बल्कि उसके पापा और मम्मी ने जबरदस्ती राध्या से शादी करवाई थी और प्रथम को तो पता भी नहीं था कि उसकी शादी राध्या से होने वाली है। और जब वह उस दिन शादी के मंडप पर अचानक पहुंचा था तभी उसे सबका सच पता चलता है। यह सुनकर राध्या के होश उड़ जाते हैं और उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है कि उसकी वजह से प्रथम को कितना कुछ सहना पड़ा, और इसलिए अब राध्या प्रथम से पूछती है कि फिर शादी से एक दिन पहले आपकी निहारिका दी से लड़ाई क्यों हो रही थी और आपने उन्हें छोड़ने की बात क्यों कही थी। जिसके बाद प्रथम राध्या को सच बता देता है कि वह सब एक सिर्फ नाटक था, लेकिन यह सुनने के बाद अब राध्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वह अकेले ही अपना सामान लेकर अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। लेकिन तभी प्रथम देखता है कि रात होने वाली है और राध्या को यहाँ पर कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, तो वह राध्या का पीछा करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें यह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, गाड़ी में बैठो और मेरे साथ चलो। लेकिन राध्या भी दृढ़ता से कहती है कि अगर आप मेरे साथ यह शादी निभाना नहीं चाहते तो मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन अब प्रथम को भी यह एहसास होने लगता है कि राध्या की कोई गलती नहीं थी, बल्कि राध्या भी यह नहीं पता था कि प्रथम को इस शादी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रथम अपनी शादी को एक नया मौका देगा और राध्या के साथ इस रिश्ते को निभाएगा। मित्तल हाउस में इस बार जन्मदिन का जश्न ही रिश्तों की असली परीक्षा बन गया। राध्या पूरे दिल से चाहती थी कि प्रथम का बर्थडे यादगार हो। उसने सोचा अगर दोस्तों के बिना पार्टी होगी तो सब अधूरा लगेगा, लेकिन गलती यह हुई कि उसे दादी की दी हुई गेस्ट लिस्ट पर भरोसा कर लिया और बिना प्रथम से पूछे सबको बुला लिया। शुरुआत में माहौल खुशनुमा था, रोशनी, हंसी खुशियाँ, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जैसे ही कथित दोस्त पार्टी में घुसे धीरे धीरे सब बदलने लगा। वही लोग राध्या की सादगी पर ताना कसने लगे, उसकी बातों का मजाक उड़ाते तो कभी जानबूझकर गलत सवाल पूछते, हंसते उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। असल में यह सब दादी की प्लानिंग का हिस्सा था। उन्होंने पहले ही सबको सिखा दिया था ज्यादा से ज्यादा राध्या को अपमानित करना। हद तो तब हो गई जब एक मेहमान ने जानबूझकर उसके ऊपर शराब गिरा दी। पूरी भीड़ के सामने राध्या की आंखें भर आई, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि अगर उसने जवाब दिया तो प्रथम नाराज हो जाएगा, लेकिन तभी माहौल बदल गया। अब तक खामोश खड़ा प्रथम गुस्से से फट पड़ा। उसने सबके सामने कहा, मेरी पत्नी की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें, अगर आगे से ऐसा किया तो जिंदगी भर मुझे भूल जाना। यह सुनकर सब हैरान रह गए। प्रथम ने उन दोस्तों को घर से बाहर निकाल दिया। उस पर राध्या का दिल भर आया। उसे लगा शायद अब हमारे रिश्ते में कोई उम्मीद बाकी है, शायद प्रथम मुझे स्वीकार करने लगे, लेकिन किस्मत ने फिर खेल खेल दिया। अब राध्या माफी मांगने गई तो प्रथम और भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, सब तुम्हारी गलती है राध्या, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह सब किसी तीर की तरफ राध्या के दिल में उतर गए। उसे लगा कि शायद सचमुच वह इस घर की जिम्मेदारी है। टूटे दिल के साथ उसने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। रास्ते में उसकी मुलाकात रजनी से हुई।